जिस तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे गर्व करती है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ पढ़े। और जैसे बाबा साहब की डिग्री को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लगा रखा है, ठीक उसी तरीके से मोदी जी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी लगाए। देश के प्रधानमंत्री से जब भी डिग्री मांगी जाए तो कभी अरुण जेटली दिखाने आ जाते हैं, तो कभी देश के गृह मंत्री दिखाने आ जाते हैं। जो प्रधानमंत्री ठीक से टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर पढ़ नहीं सकता, जो प्रधानमंत्री इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कैसे कर सकता है? आज तक नरेंद्र मोदी जी के साथ का कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट ही नहीं मिला, इनके हाथ से चाय पीने वाला नहीं मिला। बांग्लादेश की लड़ाई में गए तो वहां इनके साथ जाने वाला कोई नहीं मिला। इतना बिजी तो मोदी है नहीं कि मील में मजदूरी कर रहे हैं और उसके बाद मजदूरी करके आने के बाद थक जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, कि मोदी पर इतना भी समय नहीं है कि पब्लिक के बीच में आके अपनी डिग्री को दिखा सकें। एक फिल्म आई थी ना, उस फिल्म में राजा की जान तोते के अंदर थी। मोदी जी की दान दो जगह अटकी हुई है, एक तरफ मशीन में तो दूसरी तरफ डिग्री में। डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कोई जरूरी नहीं है मोदी जी अपनी डिग्री सार्वजनिक करें। क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फर्जी डिग्री के मामले में, ठीक है, बहुत सारे नेता जेल तक होकर आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनकी सदस्यता तक उनसे छीनी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में तो काम करते नहीं है कि मोदी जी से कोई उनकी डिग्री नहीं मान सकता। नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उस संवैधानिक पद पर देश की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। या तो मोदी जी चाय के ठेले पे वापस चले जाएं तो कोई उनसे डिग्री नहीं मांगेगा, कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि कितना पढ़ के आए हैं, कितना नहीं पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसी डिग्री के मामले में, फर्जी डिग्री के मामले में अगर देश के कई नेताओं की संसद की सदस्यता गई, अगर वो जेल का रास्ता देखकर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सब नेता जेल होकर भी आए हैं और उनकी सदस्यता भी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री दिखाने में आपत्ति क्या है? पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि देश के प्रधानमंत्री से जब भी डिग्री मांगी जाए तो कभी अरुण जेटली दिखाने आ जाते हैं, तो कभी देश के गृह मंत्री दिखाने आ जाते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जब जो व्यक्ति पढ़कर आया है, अब इतना बिजी तो मोदी है नहीं कि मील में मजदूरी कर रहे हैं और उसके बाद मजदूरी करके आने के बाद थक जाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, कि मोदी पर इतना भी समय नहीं है कि पब्लिक के बीच में आके अपनी डिग्री को दिखा सकें। जो व्यक्ति विदेश घूम के आ सकता है, जो व्यक्ति 8-8 घंटे झूठी कहानियां सुना सकता है, जो व्यक्ति मन की बात कर सकता है, मन की बात में डिग्री को सार्वजनिक भी कर सकता है, उसको आपत्ति क्या है? लेकिन आज तक मोदी जी ने ना तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर स्वयं अपनी डिग्री दिखाई। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मोदी जी पढ़े हैं या अमित शाह पढ़े हैं, जो अमित शाह उनकी डिग्री दिखाने के लिए आते हैं। क्या अमित शाह प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी हैं या पीए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि भाई जिस सब्जेक्ट से मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, अगर कभी मैंने अपनी डिग्री को सार्वजनिक कर दिया तो कोई मुझसे सवाल ना पूछ ले पॉलिटिकल साइंस का? क्या मोदी जी इस बात से डरते हैं? क्या मोदी जी की डिग्री हकीकत में फर्जी है? बहुत सारे सवाल जनता की आंखों में है भाई। जनता के सवालों का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री देते ही नहीं है। डिग्री पे उनकी योग्यता देखिए ना, आप लोग इतना डिग्री पर क्यों जोर दे रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैंने पहले भी कहा और दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, जब डिग्री के मामले में कई नेताओं की सदस्यता जा सकती है, डिग्री के मामले में जेल भी जा सकते हैं। आजम खान के बेटे के बारे में पता है ना आपको? तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, तो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? दूसरी बात ये कि अगर मैं स्कूल पढ़ाऊं तो मेरे साथ का कोई तो मिलेगा पढ़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ाऊं तो कॉलेज में मेरे साथ का तो कोई पढ़ा हुआ मिलेगा। आज तक नरेंद्र मोदी जी के साथ का कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट ही नहीं मिला, इनके हाथ से चाय पीने वाला नहीं मिला। बांग्लादेश की लड़ाई में गए तो वहां इनके साथ जाने वाला कोई नहीं मिला। क्या ऐसा क्या है कि मोदी जी अमर संजीवनी पी के आए हैं कि साथ के तो सारे मर गए, बस मैं ही एक जिंदा हूं? बताइए ना आप मुझे। मोदी जी के साथ का जब कोई नहीं मिलता तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बड़ी बात ये देखिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। अंबेडकर जी की डिग्री को आप आज भी देख सकते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लगा रखी है उनकी डिग्री, आप जाकर देख सकते हैं, उनकी डिग्री सार्वजनिक है। और भी बहुत सारे नेता हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़कर आए, उनकी भी डिग्री को सार्वजनिक कर रखा है। तो मुझे यह समझ में नहीं आती कि मोदी की डिग्री हो गई या क्या हो गया कि उसको दिखा नहीं सकते हैं? क्या है?
भाई आप मुझे ये बताइए ना, मोदी की डिग्री क्यों नहीं दिखा सकते? तो क्या कोई जब दिक्कत है क्या इसमें? मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे डिग्री में लोग, कोई दिक्कत है क्या हैं? मोदी जी की डिग्री में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं होती तो मोदी जी डिग्री अब तक दिखा चुके होते, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से एक फिल्म आई थी ना, उस फिल्म में राजा की जान तोते के अंदर थी, मोदी जी की दान दो जगह अटकी हुई है, एक तरफ मशीन में तो दूसरी तरफ डिग्री में। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ठीक से टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर पढ़ नहीं सकता, जो प्रधानमंत्री इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए कैसे कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मोदी जी आज तक अपनी डिग्री लेकर खुद क्यों नहीं आते? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कहीं पर भी नौकरी भी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब हम एग्जाम जो है वो अपना एग्जाम फिल करते हैं और एग्जाम को जब हम क्लियर कर लेते हैं तो वहां पर हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते हैं? तो या तो सरकार ये खत्म कर दे कि भैया किसी के भी डॉक्यूमेंट नहीं देखे जाएंगे, किसी की भी डिग्री नहीं देखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह दे कि अब इस देश में किसी की डिग्री नहीं देखी जाएगी, क्योंकि इस देश का संविधान सबको इक्वल राइट देता है। तो आपका क्या अधिकार है फिर? आप और नेताओं की तो डिग्री चेक कर रहे हैं, लेकिन मोदी से उनकी डिग्री नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे? सबके लिए एक जैसा नियम लागू करो ना आप। सबके लिए, भाई नियम कैसे लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं? सबके लिए एक समान नियम आप लागू करो। क्यों नहीं करते आप? भाई प्रधानमंत्री खड़ा होकर झूठ बोलता है। आज तक जो प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलता है कि इतना सच नहीं बोला होगा जितना मोदी झूठ बोल गया। अगर मोदी की बात सच्चाई होती तो आज हम मोदी से जो डिग्री, हाई कोर्ट ये कह रहा है कोई ये पब्लिक मामला तो है नहीं, उनकी निजता का मामला है, तो इसमें कुछ जरूरी भाई तो है मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर निजता का मामला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो, अब जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो जो आप हलफनामा देते हैं, जो आप एफिडेविट देते हैं, आप उसमें लिखते हैं ना आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, 5वीं फेल हैं। प्लस लोग मोदी जी की डिग्री पर इसलिए सवाल खड़े करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल भीख मांग के खाई। अगर कोई आदमी 35 साल भीख मांग के खा रहा है तो कॉलेज कब गया? बुढ़ापे में कॉलेज गया है क्या? ये मुझे आप बता दीजिए। एक सवाल ये। फिर मोदी जी ने कहा कि मैंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये कि मोदी जी ने कहा कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची, ये तीसरा सवाल। फिर नरेंद्र मोदी जी अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तो स्कूल कभी गया ही नहीं हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं। तो कौन सी बात पर मोदी की यकीन करें? उस बात पर यकीन करें जिस डिग्री को एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए में दर्शाया जा रहा है, या उस बात पर यकीन करें जिसमें मोदी ये कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी, बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी? बताइए ना आप मुझे। और उसके बाद मोदी जी की कई तस्वीरें विदेश से भी सामने निकल कर आती हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है क्या चुनाव लड़ने के लिए डिग्री जरूरी थोड़ा ही है? ऐसा तो संविधान नहीं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, देश का संविधान ये नहीं कहता कि आपको इस देश में चुनाव लड़ने के लिए किसी योग्यता की या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी आप इस देश में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपके सर्टिफिकेट में, आपके एफिडेविट में यह लिखा होना और आपके नेताओं का एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए की डिग्री को लेकर आना, यह दिखाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। तो आप अपनी डिग्री सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? और दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो गर्व होना चाहिए। जिस तरीके से कोलंबिया यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे गर्व करती है, ठीक उसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ पढ़े। और जैसे बाबा साहब की डिग्री को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लगा रखा है, ठीक उसी तरीके से मोदी जी की डिग्री को दिल्ली यूनिवर्सिटी लगाए। हाँ जी, प्रधानमंत्री बने उनका भाई उनके यहां से पढ़कर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाए। अब एक छोटे से इंस्टीट्यूट का बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए या कमिश्नर बन जाए या फिर वो कोई ऑफिसर बन जाए तो वो इंस्टीट्यूट वाला उसकी फोटो लगा देता है, पूरा एडवर्टाइजमेंट कर देता है, बैनर लगा देता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं तो उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी पता नहीं क्यों नहीं डिग्री लगा रही। कुछ तो दाल में काला है। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। कुछ तो हाई कोर्ट ने तो देखिए मना कर दिया, आप क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए मैं तो ये कहता हूं, इस देश के अंदर देश की जनता को प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए और प्रधानमंत्री से सवाल करना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। प्रधानमंत्री कोई पैसे देकर नौकरी नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को हमने वोट दिया तो वो प्रधानमंत्री बना। डॉक्टर बाबा साहब के संविधान के अधिकार में लोगों को वोट डालने का सबसे बड़ा हक और अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। उस अधिकार के तहत ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना।
लेकिन आज अगर हम उससे बने। नहीं बना बने बात एक ही है। जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल सकते हैं तो हम बने का बना भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, सम्मान दीजिए उनको देखिए भी। सम्मान तो प्रधानमंत्री को देना नहीं आता। जब प्रधानमंत्री एक स्त्री को एक महिला को सम्मान देना नहीं जानते तो लोग प्रधानमंत्री को क्यों सम्मान देने लगे? जब प्रधानमंत्री हैं, पद की तो इज्जत करिए ना। उनके पद की बहुत रिस्पेक्ट है। इस पद पर बहुत सारे प्रधानमंत्री बैठे जिन्हों का लोगों ने सम्मान किया, लेकिन वो व्यक्ति जो पद पर बैठकर दूसरे पद पर बैठे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, लोग उनका कैसे करें? जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की विधवा कौन है, ये बताइए ना आप मुझे। वो भी तो एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं भाई। जब सदन में बैठी हैं तो एक संवैधानिक पद है। तो क्या आप चाहते जब हैं देश के गृह मंत्री बाबा साहब को ये कहते हैं कि भाई बाबा 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 करते रहते हो, भाई आज मैं आपको एक व्यक्ति बता दूं, अगर आज की डेट में आपको कोई मार रहा है पीट रहा है, कल को आप कोई अधिकारी बन गए ना तो सबसे पहले आप उसको उठाकर जेल के अंदर बंद करोगे, क्योंकि वो आपको मारता था पीटता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गाली देने वाले लोग एक बार उनको पढ़कर देखें कि वो व्यक्ति जिसने इस देश के संविधान को बनाया और वो व्यक्ति जिनके ऊपर कई साल से अत्याचार हुआ, पानी नहीं पीने दिया, उनको साथ बैठने नहीं दिया, जमीन पर बिठाया गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। जब उस आदमी ने इस देश का संविधान लिखा तो किसी को भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझा, सबको एक समान हक और अधिकार दिए। अगर वोट डालने का अधिकार इस देश के नागरिकों को दिया तो सभी को दिया, शिक्षा का अधिकार दिया तो सभी को दिया, और किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखा। तो आप जो व्यक्ति बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं ना, एक बार उनके बारे में पढ़कर देख लो। और आज तो लोग इस देश के अंदर सदन में जाने के लिए लोगों को मार तक देते हैं, लेकिन उस आदमी का कलेजा देखो कितना बड़ा है कि उसने अपना इस्तीफा थमा दिया, सिर्फ किस लिए? हिंदू कोड बिल को लेकर। तो आप उनके बारे में पढ़कर तो देखो। आप लोगों को अनपढ़, जाहिल और गवार बना दिया है। आप लोगों को यह दिखा दिया कि आरक्षण की वजह से आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अरे ये देखो, आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा और नौकरियां तो है ही नहीं, तो आपको मिलेंगी कहां से? जिनको आरक्षण है उनको ही कितनी नौकरी मिल गई, इस सवाल का जवाब दे दो। दूसरी बात यह कि अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, आज भी जब आप और हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, आज भी आए दिन ये घटना सुनने को मिलती है कि किसी एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो वो मजार पर आकर बैठता है, जबरन धर्म परिवर्तित करने को मजबूर होता है। एक और तो आप ये कहते हैं कि एक है तो सेफ हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब आप एक करने की बात करते हैं तो आप उनको हिंदुओं का नाम दे देते हैं, लेकिन वहीं आप उनको कहते हैं कि दलित हैं। ये हिंदू हैं या दलित हैं, मुझे आप ये बताइए। आप इनको जो बांटने का काम करते हो, आप इनको बांटकर सिर्फ इस देश को तोड़ने का काम करते हो। और ये बात मैं ही नहीं, पूरा देश जानता है कि आज मुसलमान इस देश की समस्या नहीं है। अगर मुसलमान इस देश की समस्या नहीं होता, तो अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो आप इस देश के SC ST OBC को जीने ही नहीं देते। आप ऊंच नीच के नाम पर, जात पात के नाम पर, धर्म और मजहब के नाम पर उनको जीने ही नहीं देते। आप उनके ऊपर आज भी वही शोषण करते जो शोषण आज से कई साल पहले होता था। तो इसीलिए हम लोग, पूरा देश बाबा साहब के संविधान का सम्मान करता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय नहीं, मैं भारत देश का नागरिक हूं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुझे भारतीय की परिकल्पना देके गए, मुझे भारतीय के नाम से संबोधित करके गए। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जब मैं विदेश की धरती पर जाता हूं तो वहां जाके मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। जय हिंद, जय संविधान।